तो हम कर रहे थे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें हम इस चैप्टर के पूरे नोट्स विद एक्सप्लेनेशन और इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो ये एक इक्वेशन दे रखी है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो नीचे गिवन है ये इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट में बोला है लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस। तो रिड्यूस का मतलब जैसे हम जानते हैं किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का रिमूव होना या हाइड्रोजन का ऐड होना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है किस में से, लेड ऑक्साइड में से। तो लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस और इन्होंने लिखा है लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस, तो ये इनकरेक्ट हुआ। बी पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज वो सब्सटेंस होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है। तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई है तब ये बना है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, कार्बन इज बीइंग गेटिंग ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट है। सी, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये ठीक है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ है, ये भी ठीक है। तो हम कह सकते हैं बी और सी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, ये एक इक्वेशंस गिवन है, अब हमें बताना है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है उसने लेस रिएक्टिव एलिमेंट Fe को अलग कर दिया है ना, डिस्प्लेस कर दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है, ये है कौन सा रिएक्शन हुआ, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। तो HCl में जब आयरन फिलिंग ऐड करते हैं या आयरन फिलिंग में ऐड करेंगे HCl तो क्या होगा। तो हमें मालूम है इसमें प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस और आयरन जो है वो चेंज हो जाएगा आयरन क्लोराइड में। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट फोर्थ है, व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशंस होती है जिसमें बोथ साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें उनके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं। अगर कोई ऐसी इक्वेशन है तो उसको हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अ केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं Zn जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब आप देखिए यहाँ पर जिंक का एक एटम है, यहाँ पर भी जिंक का एक एटम है, हाइड्रोजन के दो एटम है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के दो हैं, सल्फर का एक, यहाँ पे भी एक, ऑक्सीजन के 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं। तो जहाँ ये वो इक्वेशंस हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है, तो इसे हम कह सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आगे सेकेंड पार्ट में पूछा है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है क्योंकि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या कहता है कि मैटर जो है ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो टोटल मास जो है, जो एलिमेंट प्रोडक्ट में प्रेजेंट है उनका टोटल मास किसके इक्वल होना चाहिए, उन एलिमेंट्स के मास के इक्वल होना चाहिए जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है। यानी कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट और टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होना चाहिए। तो इस लॉ को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। पहले हमें इन्हें केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है इन स्टेटमेंट को और फिर उन इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो देखिए फर्स्ट है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस इसका सिंबल होता है H2, नाइट्रोजन N2, कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, एमोनिया NH3। ठीक है, अब हम दोनों साइड देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में
कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इक्वल नहीं है, जिनके एटम्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ नाइट्रोजन के 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 3 हैं और नाइट्रोजन का 1 है। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन के 2 है ना, तो यहाँ पर हम 2 कोफिशिएंट पुट कर देते हैं। यहाँ पे 2 पुट करने पर नाइट्रोजन के भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट 3 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब ये बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। गैस बर्न इन एयर, एयर में बर्न हुई है तो एयर में हम क्या लेंगे, जो बर्न करती है ऑक्सीजन गैस O2। गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर H2O, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पर भी 2 हैं, सल्फर का 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ पर 2 और 1 3 है। ठीक है, तो इसकी बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 और 1 3 है ना, अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर दें तो ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 2 पुट कर दें तो ये 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पर 2 है। अब आप देखिए कि पहले हमें यहाँ पर 2 पुट करने पर हाइड्रोजन के 4 हो गए हैं ना, यहाँ पर 4 करने के लिए हम यहाँ पर भी 2 पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पुट करने पर सल्फर के भी 2 हो गए, तो एक यहाँ पर भी हमें 2 पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 पुट करा तो अब ऑक्सीजन के देखो यहाँ पे 2 और 2, यहाँ पे हो गए 4, सॉरी यहाँ पे है 4 और यहाँ पे 2, 4 और 2 6 हो गए ना, तो हम यहाँ पर कोफिशिएंट 3 पुट करेंगे ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 2 और 4 6, हाइड्रोजन के 4, यहाँ पे भी 4। ठीक है, और सल्फर के यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है। नेक्स्ट देखते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3 गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम के देख लेते हैं पहले। एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट 2 पुट कर देते हैं। यहाँ पर जब हमने कोफिशिएंट 2 पुट करा तो यहाँ पे क्लोरीन के कितने हो गए 6, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पर 3 पुट कर दो, तो 3 2 जा 6, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पर 3 पुट करने पे बैरियम के 3 हो गए, यहाँ पे बैरियम का 1 है, तो यहाँ पर भी 3 पुट कर दो। ठीक है, अब देख लो बैरियम के यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, क्लोरीन के यहाँ पे 6 है, यहाँ पर भी 6 है, एल्यूमिनियम के 2, एल्यूमिनियम के 2, सल्फर का 3। ठीक है, सल्फर का यहाँ पे भी 3, ऑक्सीजन का 12 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गई। पोटेशियम मेटल, पोटेशियम के रिएक्ट विद वाटर H2O गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो बैलेंस नहीं है वो है हाइड्रोजन। यहाँ पे बैलेंस हाइड्रोजन के 2 एटम है और यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए ना, 4 हो गए, तो अब यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पर भी 4 हो गए। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीजन का 2 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ पे पोटेशियम का भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 पुट कर देंगे तो पोटेशियम भी 2 हो जाएंगे। अब दोनों साइड बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर भी हमें बैलेंसिंग करनी है। फर्स्ट इक्वेशन में HNO3 CaOH होल्स 2। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है Ca कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन के। यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 और 1 7 है और यहाँ पर 3 और 2 5 है, तो हम 8 बनाएंगे, है ना। 7 का क्या बना सकते हैं हम, पहले 8 बनाएंगे। तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पे अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो 2 3 या 6 और ये 2 8 हो गए। अब यहाँ पर भी हम 8 बनाएंगे। 8 बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे मैं कोफिशिएंट 2 पुट कर देती हूँ, तो 6 और 2 8 इक्वल हो गए। ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या है जो इक्वल नहीं है। नाइट्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2
और 2 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 हैं, ठीक है। कैल्शियम का 1, कैल्शियम का 1, बाकी सारे इक्वल हुए। नेक्स्ट NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन ही देख लेते हैं। ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा एटम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 5 हो गए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। 4 और 1 5, ये तो सेम आ रहे हैं, इसमें तो हम कुछ नहीं करते पहले। और देखते हैं फिर हाइड्रोजन के 2 और 1 3 हैं और यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पे 2 हैं तो हम, और यहाँ पर 3 हैं, तो हमें कितना बनाना होगा, 4 बनाना होगा, क्योंकि 3 और 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन के 4 बना देंगे। अब यहाँ पर 4 हो गए, ठीक है, यहाँ पर 4 हो गए, तो अब यहाँ पर हम 4 बना सकते हैं, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट पुट कर दो, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए, सेम हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 2, अब ऑक्सीजन में हम देख लेते हैं कोई चेंज आया। यहाँ ऑक्सीजन के 2 और 4 6 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 और 4 6 इक्वल है, ठीक है। और कोई है, Na भी सेम है, 2 2, यहाँ पे 1 सल्फर का, यहाँ पे भी 1, हाइड्रोजन के भी सेम है, ऑक्सीजन के भी सेम है। अब ये बैलेंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो NaCl सोडियम क्लोराइड AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, क्या फॉर्म कर रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Na दोनों साइड इक्वल एटम्स है, Cl 1 है, Cl यहाँ पे भी 1 है, Ag यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, NO3 O3, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। इसमें बोथ साइड जितने भी एलिमेंट हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट BaCl2 H2SO4 BaSO4 HCl। अब स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो क्लोरीन के बोथ साइड 2 हो गए, यहाँ पे 2 पुट करने पे हाइड्रोजन के 2 हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 ही हैं, ठीक है। सल्फर का 1 है, यहाँ पे भी सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो पूरा बैलेंस हो गया, और कोई चेंज नहीं करेंगे, बस यहाँ पे 2 कोफिशिएंट पुट करेंगे। 7th क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब यहाँ पे भी हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर CaCO3 एंड H2O। अब हम ये देखते हैं पहले कि ये बैलेंस है या नहीं है, फिर इसको बैलेंस करेंगे अगर ये बैलेंस नहीं होगी। देखिए कैल्शियम का 1 एटम है, यहाँ पे भी कैल्शियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 और 1, यहाँ पे भी 4 हो गए, ठीक है। कैल्शियम और ऑक्सीजन सेम है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे भी 2 हैं। अब क्या बचा, कार्बन, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है। Ca क्या है, कैल्शियम, और C क्या है, कार्बन, ठीक है। तो हमने देखा सारे एलिमेंट जो हैं उनके नंबर ऑफ एटम दोनों साइड सेम है, तो ये बैलेंस्ड है। नेक्स्ट जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक का सिंबल होता है Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्रोड्यूस करते हैं जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल्स 2 प्लस सिल्वर Ag। अब देखिए यहाँ पे Zn का 1 एटम, यहाँ पे भी 1 है, सिल्वर का 1 है, यहाँ पे भी सिल्वर का 1 है, नाइट्रोजन का 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 हैं, है ना, और ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट 2 पुट कर देते हैं। यहाँ पे जब हमने कोफिशिएंट 2 पुट करा तो यहाँ पर सिल्वर के भी 2 हो गए, नाइट्रोजन के 2 हो गए, और ऑक्सीजन के 6 हो गए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 थे, तो ये तो नाइट्रोजन तो ठीक हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के 6 थे, यहाँ पे भी 6 हो गए, लेकिन यहाँ पे सिल्वर के 2 हो गए ना, और यहाँ पर 1 था, तो यहाँ पे भी हम कोफिशिएंट 2 पुट कर देंगे, तो सिल्वर के भी सेम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2 क्या प्रोड्यूस करेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस Cu। अब यहाँ पे देखते हैं, कॉपर का 1 है, यहाँ पे क्लोराइड के 2 हैं, और यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर हम पहले बैलेंस करेंगे, यहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे,
यहाँ पे 3 करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गए, तो यहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे, 2 3 जा 6 हो गए। यहाँ पर 3 पुट करने पे एल्यूमिनियम के 2 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 पुट कर दो, तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम के 2 हो गए। यहाँ पे कॉपर के 3 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 3 पुट कर दो, तो कॉपर के भी 3 हो गए। ठीक है, इस तरह से दोनों साइड्स क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। बैरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बैरियम सल्फेट BaSO4, पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब यहाँ पे देखिए बैरियम की ठीक है, क्लोरीन की यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट पुट कर दो, तो क्लोरीन के भी दोनों साइड 2 हो गए, और यहाँ पर पोटेशियम के 2 थे, तो यहाँ पे भी पोटेशियम के 2 हो गए। ठीक है, बैरियम का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सल्फर का 1 है, 1 है, ऑक्सीजन के 4 4, बाकी सब बैलेंस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो हमें बैलेंसिंग भी करनी है और बताना है किस टाइप का रिएक्शन सही है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, बैरियम आयोडाइड BaI2, पोटेशियम आयोडाइड Ki, बैरियम ब्रोमाइड BaBr2। ठीक है, होप आपको अब ये कंपाउंड जो है इनका फॉर्मूला कैसे बनता है ये आपको आता होगा। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया एक्सप्लेनेशन में, चैप्टर में। तो देखिए हम देख सकते हैं ये जो पॉजिटिव आयंस है, ये दो कंपाउंड है, इन्होंने अपने आयंस जो है वो एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड जो है वो फॉर्म करें। ये पॉजिटिव आयंस गया है इस नेगेटिव आयंस के साथ। ठीक है, ये पोटेशियम होता है पॉजिटिव आयंस, ये गया इस नेगेटिव आयंस के साथ और फॉर्म किया Ki। ये पॉजिटिव आयंस गया इस नेगेटिव आयंस के साथ और फॉर्म किया BaBr2। ठीक है, ये दो सॉल्ट जो हैं इनसे क्या बना, एक सॉल्ट सॉल्यूशन बना और एक इनसॉल्युबल सॉलिड बना। तो ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन से वाला, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमने दो टाइप के पढ़े थे, जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है, उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है। देखिए यहाँ पर आयोडाइड के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आयोडाइड के भी 2 हो जाएंगे, लेकिन पोटेशियम के भी 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 पुट कर दो। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 लगाने से पोटेशियम के 2 हो गए और Br ब्रोमाइड के भी 2 हो गए और यहाँ पे भी ब्रोमाइड के 2 थे, तो अब ये इक्वेशन बैलेंस भी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जिंक कार्बोनेट ZnCO3 क्या फॉर्म करेगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिंक का 1 एटम, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ पे 2 और 1 3 है, कार्बन का 1 है, तो ये तो बैलेंस्ड है। और ये कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिंक कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो गया जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl2 क्या फॉर्म कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस बन रही है। तो ये क्या हुआ, ये दो एलिमेंट जो हैं कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड फॉर्म किया है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ पे दोनों के 1 1 है, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो हाइड्रोजन के भी 2 हो गए और Cl के भी 2 हो गए। ठीक है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट मैग्नीशियम Mg हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl क्या फॉर्म करेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन गैस। तो अब यहाँ पे देखिए HCl में से हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हो गया, किसके कारण, Mg के कारण, मैग्नीशियम के कारण। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अब इसको बैलेंस भी देख लेते हैं। यहाँ पे Cl के 2 एटम है, यहाँ पे 1 है, तो हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया। यहाँ 2 पुट करने से हाइड्रोजन के 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 थे, क्लोरीन के 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 थे, मैग्नीशियम का 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये बैलेंस भी हो गया। ठीक है, 9th क्वेश्चन, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। तो सारी चीज़ें ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन आपको क्या लिखना है आंसर में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें थर्मिक मतलब हीट, एक्सो मतलब एग्जिट होती है, तो वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट रिलीज होगी। CH4 प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड, जब फ्यूज जो है बर्न होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। ठीक है, सारे कंबशन रिएक्शन जो हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है,
वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे CaCO3, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट है, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? तो देखो, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन करते हैं हम तो ग्लूकोज जो फूड को डाइजेस्ट करने पर ऑब्टेन्ड होती है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है सेल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज करती है। इसको आप इस इक्वेशन से याद रखेंगे, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज। जब इसमें ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो क्या फॉर्म्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब ये बैलेंस नहीं है तो आप इसको बैलेंस भी करेंगे। यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, यहाँ पे तीनों में कोफिशिएंट 6 पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस भी हो जाएगी।